देखिए हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले दिमाग में ही रहता है कि यार हमसे कभी कनेक्शंस गलत हो गए तो क्या होगा। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि आपके इन तीनों मशीनों के कनेक्शंस आपस में चाहकर भी गलत नहीं हो सकते। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यदि आपने कनेक्शंस किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम नहीं कर रही है तो आप आपके लेवल पर क्या क्या कमियाँ देखकर उन्हें पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये वीवीपैट है, ये वीवीपैट का केबल है, ये हमारे पास बैलेट यूनिट है और ये बैलेट यूनिट का केबल है, और ये है कंट्रोल यूनिट। इस कंट्रोल यूनिट में कोई केबल नहीं है, केवल एक सॉकेट है। अब यहाँ देखिए आपके पास केवल दो केबल हैं, एक केबल बैलेट यूनिट का और एक केबल वीवीपैट का। इस कंट्रोल यूनिट में केबल नहीं है, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट में सॉकेट है, मतलब एक केबल इसमें लगना है। एक सॉकेट आपका है इस वीवीपैट में, यहाँ पर यहाँ आपको लगाना है। इन्हें सॉकेट दो हैं और पिने दो हैं। अब प्रश्न ये आया कि कौन सा पिन किस सॉकेट में जाएगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। देखिए ये केबल वीवीपैट में से निकल रहा है, यानी ये पिन वीवीपैट के सॉकेट में तो नहीं लगेगा, इतना तो तय हो गया। जब ये तय है कि ये केबल इस सॉकेट में नहीं जाएगा तो इस केबल को कहाँ जाना है, बिल्कुल तय हो गया कि ये केबल आपकी किस में कनेक्ट हो जाएगी, इस कंट्रोल यूनिट में। सबसे पहले हम इसको कंट्रोल यूनिट में कनेक्ट कर दें। देखिए कनेक्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। रेड को रेड से मिलाइए और ब्लैक को ब्लैक से मिलाकर ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए प्रेस किया, आवाज़ आई, ये केबल आपकी कनेक्ट। ये आपका कनेक्शन हो गया इस कंट्रोल यूनिट का वीवीपैट के साथ। दूसरा केबल हमारे पास बचा है बैलेट यूनिट का। इस बैलेट यूनिट को लगाने के लिए अब सॉकेट हमारे पास एक ही बचता है और वो है आपका वीवीपैट में। तो देखिए हम वीवीपैट में इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, रेड पोर्शन रेड की तरफ, ब्लैक ब्लैक की तरफ, और इसको प्रेस कर दें। ये आपका कनेक्शन प्रॉपर हो गया। अब ये किसी भी तरह से कनेक्शन में कोई मिस्टेक नहीं। तो यहाँ आप एश्योर हो जाइए कि आपसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कनेक्शंस उल्टे हो गए। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कनेक्शन कर दिए, अब भी ये नहीं चल रही है, तो क्या कारण से? केवल उसके तीन कारण हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जब आपने यहां पर इस वीवीपैट की केबल को लगाया तो आप यहां इंश्योर कर लें कि इस पिन के ऊपर एक स्लाइडिंग स्विच है। ये स्लाइडिंग स्विच एक पर ही मिलेगा आपको और ये एक पर ही होना चाहिए। अगर ये नहीं है, दो पर चला गया है इसको लगाते वक्त, तो आप इसको एक पर कर लीजिए, नंबर वन। दूसरा है आपका कि आप जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो पावर ऑन करने के पहले आप इस वीवीपैट का ये नॉब जो है ट्रांसपोर्टेशन मोड में आड़ा है, इसको आप वर्किंग मोड में कर दीजिए। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन मोड में होगा तो भी नहीं चलेगा। और तीसरी चीज हमारे पास आती है कि इस बैलेट यूनिट का ये जो स्विच है, यहाँ पर जो ड्रम व्हील है, अगर आपके यहाँ एक बैलेट यूनिट काम में आ रही है तो यहाँ पर 0-1 होना चाहिए। अगर ये तीनों बराबर हैं तो फिर कोई चांस नहीं है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं चले। लेकिन फिर भी यदि आपको लग रहा है कि ऑन करने के बाद मशीन नहीं चल रही है तो क्या हो सकता है, हम देखें। क्या हुआ, हमने कनेक्ट किया, जल्दबाजी में हमने कंट्रोल यूनिट को ऑन कर दिया और इसका ट्रांसपोर्टेशन मोड को वर्किंग मोड में लाना भूल गए। अब जब हम ट्रांसपोर्टेशन मोड को वर्किंग में लाना भूल गए और मशीन ऑन कर दिया, अब आपकी मशीन नहीं चलेगी, वो कहेगा रिप्लेस वीवीपैट। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप तुरंत इसको वर्किंग मोड में लेकर नहीं आएंगे। आपको करना है सबसे पहले इस कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ, उसके बाद आप इसको वर्किंग मोड में लेकर आइए और फिर कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन कर दीजिए। अगर इसको ऑफ करने के पहले ऑन पोजीशन में आपने इसको लिया तो ये वर्क नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपको बाद में याद आता है कि स्लाइडिंग स्विच 2 पर है तो आप इस मशीन को चालू कंडीशन में भी इसको 2 से 1 पर मत लाइए। आप पहले कंट्रोल यूनिट को बंद करिए, कंट्रोल यूनिट को बंद करके स्लाइडिंग स्विच को 2 से 1 पर ले आइए, आपकी मशीन ऑन हो। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि आपकी ईवीएम वहां पर चालू नहीं।
तो फिर हम सीलिंग प्रक्रिया के लिए हमारा तीसरा स्टेप आगे बढ़ेंगे और यहाँ स्टील वाली स्विच से स्विच ऑफ कर देंगे और सीलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, सीलिंग करने से पहले स्विच ऑफ करना है। सीलिंग प्रक्रिया के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एबी सील हमारे पास होगी। ये ऐसी एक एबी सील मिलेगी। देखिए इसमें लाल और हरा दो जगह ये अंडाकार एलिप्टिकल दिख रहा है बना हुआ, और एक तरफ ए एक तरफ बी। अगर ये हटाएंगे तो ए और बी लिखा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इस बार के चुनाव में जो ABCD स्ट्रिप सील होती है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं होगा। बहुत ही साधारण और सिंपल सीलिंग प्रक्रिया इस बार अपनाई गई है और ये बहुत आसान है। आप देख सकते हैं सीलिंग करने का सबसे पहला तरीका ये है कि ये AB सील को हम ऐसे ए का सिरा है, आप देख लीजिए ए का सिरा ऐसे लगाना है। ये ए ऊपर की तरफ जाएगा और इसका लगाने का पर्पस ये है कि जो हम रिजल्ट बटन है, हमारी रिजल्ट बटन के ऊपर हमें ग्रीन दिखाना है। ये देख लीजिए ऐसे, ये रिजल्ट बटन है, यहाँ ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये पोर्शन ऐसे सील हमारी लगेगी। जो प्रिंट बटन है उसके ऊपर रेड यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, यानी ग्रीन वाला सिरा और ए वाला सिरा ऊपर की तरफ जाएगा और इसको ऐसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमारे पास ये स्पेशल टैग एक हमको मिलेगा। इस पे यहाँ पे इस पे CU नंबर भी दिखाना है, CU नंबर लिखना होगा, कंट्रोल यूनिट नंबर लिखना होगा और ये इस पे पीठासीन अधिकारी साइन भी करेंगे। इस पे एक से इसका नंबर नोट भी किया जा सकता है। इसको हमें सील करना है। ये क्लोज बटन के पास लगाना है। कैसे लगाना है देख लीजिए। इसको बंद किया, ये एक नॉट दिया, डबल नॉट दिया, फिर थोड़ी 2 इंच दूर पे एक नॉट दिया और डबल नॉट देके फिर इसको ग्रीन पेपर सील लगा लिया। यहाँ एक नॉट दे दिया, स्पेशल टैग जो हमने लगाया उसको एक नॉट दिया, फिर थोड़ी दूर पे डबल नॉट दिया और ये लॉक देख रहे हैं, यहाँ मोमबत्ती हम कैंडल आपको मिलेगी, कैंडल में यहाँ पे लगा के और ये हम यहाँ पे सील कर देंगे। नीचे हार्ड पेपर रखेंगे, ध्यान रखिएगा हार्ड पेपर नीचे रखना है, हार्ड पेपर आपको मिलेगा। और इतना करने के बाद इसको CU को हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। क्लोज बटन के पास ये स्पेशल टैग लगा के इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप ध्यान से देखिए, ये वैक्स, यहाँ से वैक्स पेपर हटाएंगे, ए सिरा दिखेगा, इसको यहाँ चिपका देंगे। फिर यहाँ पे बी सिरा दिखेगा, बी ए के ऊपर फिर बी चिपका देंगे। देखिए एक सीरियल नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ये सीरियल नंबर पोलिंग एजेंट्स नोट कर सकते हैं, पीठासीन भी नोट करेंगे। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट्स साइन कर सकते हैं, ये साइन करेंगे। इसके बाद ये हम रिजल्ट सेक्शन को हम सील करेंगे। रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे और ये धागा बीच में ऐसे डालेंगे और यहाँ पे डबल नॉट देंगे, थोड़ी दूर पे एक और नॉट देंगे लगभग 2 इंच दूरी पे, और ये एड्रेस टैग हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा के और यहाँ पे गांठ बांध देंगे। गांठ बांधने के बाद डबल गांठ बांधने के बाद फिर से हम हार्ड पेपर यहाँ लगा के और ये पूरा बहुत इत्मीनान से बहुत आराम से करना है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए। पीठासीन अधिकारी ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई जल्दबाजी की प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी है। यहाँ पे ऐसे इसको सील कर देंगे और सील करने के बाद आप देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट को हमने सील कर लिया। ये कंट्रोल यूनिट की सीलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। अब वीवीपैट का ये जो ड्रॉप बॉक्स है, ये ड्रॉप बॉक्स है, इसको हम सील करेंगे। इसको भी सील करने का वही प्रक्रिया है। यहाँ पे धागा डाल के पहले एक नॉट डालेंगे, फिर डबल नॉट डाल के
और करीब 2 इंच पे, ये मैं बार बार इसलिए थोड़ा दूरी पे बता रहा हूँ डबल नॉट डालने से, क्योंकि थोड़ा दूरी पे, क्योंकि आपको लाख से सील करना होता है तो हार्ड पेपर लगाना है, और हार्ड पेपर लगा के थोड़ा सा दूरी रखना ज़्यादा सेफ होता है। जो आखिरी गांठ है वहाँ पे सील करते हैं। अब यहाँ पे हार्ड पेपर लगा के और ये लॉक लगा के सील कर देंगे। यहाँ पे इसको भी सील कर देंगे। अब ये सील करने के बाद हमारी पूरी मशीन वास्तविक मतदान के लिए तैयार है।